बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हुकरामत मुगल और मेरे साथ है ईसा नकवी। नकवी साहब, ये सवाल कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। ये मामला डिफरेंट है। आप देखें, मौजूदा हुकूमत ने एक ऐसे ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है इन्वेस्टमेंट वाले मामले पे। 100 अरब डॉलर आ जाएगा जी, 75 अरब डॉलर आ जाएंगे। वो दोस्त ममालिक से आ रहे हैं, उनमें से 25 अरब डॉलर सऊदी अरब से आएगा, उसमें से 10 अरब डॉलर हम मोहम्मद बिन सलमान को वापस भी नहीं करेंगे। उसके बाद ये कहना, मैं मलिहा लोधी साहबा का ट्वीट देख रहा था जिन्होंने वही शहबाज राना की जो स्टोरी थी, 50 साल की कम तरीन सतह के ऊपर आपकी बैरूनी सरमायाकारी जा चुकी है। ये तो फैक्ट्स है ना, ये डिजिट्स, फिगर्स, दे डोंट लाई, दे स्पीक फॉर देमसेल्व्स। यानी सबको मालूम है कि जो आपका ग्रोथ रेट था वो 6.2 शहबाज शरीफ की हुकूमत आ चुकी थी अप्रैल में। जब वो शाया हुआ तो आपका 6.2 का फिगर किसने लिखा था ग्रोथ रेट का? वो 2021-22 का ग्रोथ रेट बता रहे थे ना, जो इनको बताना पड़ा था। हाँ, तो वो शहबाज शरीफ ने अपने जो बजट की दस्तावेजात छापी थी उसमें लिखा हुआ था, इकोनॉमिक सर्वे में आया था। आज आप कहाँ पर खड़े हुए हैं आपको अंदाजा है? 0.92 पे। हाँ, अब दो चीज़ें मुख्तलिफ हैं। ये कहना कि क्रिकेट टीम के आने का मतलब ये है कि सरमायाकारी भी आ सकती है। क्रिकेट जिस माहौल में हो रही है, ऑब्वियसली उनके लिए बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट प्रेसिडेंशियल स्टेट लेवल की जो विजिट्स होते हैं उसमें जो सिक्योरिटी फराहम की जाती है, तो वो सिक्योरिटी फराहम की जा रही है जो आप ज़ाहिर है कि इन्वेस्टर्स को नहीं दे सकते। हमें ओवरऑल अपनी जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसको इम्प्रूव करना है। यहाँ पर बुनियादी जो मसला है कि ये कह देना कि जनाब इतने अरब डॉलर की फ़लाँ से सरमायाकारी आ जाएगी, ये शंघाई ताउन तंजीम का इजलास हो रहा है, पाकिस्तान टेक ऑफ करने लगा है, वो जनाब उसके बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको आ रहे हैं, तो अरबों डॉलर जो की था, अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट जो नहीं आप कैसे बोल सकते हैं? वो क्या जेंट्री भाई आए थे? हाँ, जेंट्री भी चाहेंगे। उसने कहा था 10 दिन बाद सरमायाकारी आ रही है, सरमायाकार आ रहे हैं ना। वो 10 दिन से किसी को पता है किधर गया, ना सरमायाकार वाले किधर गए हैं, वो भी नहीं पता चला। फिर आपने अभी तुर्क सदर आए हैं, तो ये अरबों डॉलर की कहानियां ना, ये हवा में। असल में तुर्क सदर वाला जोक भी सुना दे ना, जो आपने सुनाया था। असल में हाँ वो सुना दे, फरमाइश मारा। अच्छा, जी तुर्की के सदर आए ना, तो बड़ी पोस्ट जो है वो वायरल हुई थी, लेकिन एक बड़ी दिलचस्प थी। उसमें शहबाज शरीफ और तैयब अर्दोगान जो है वो साथ साथ खड़े हुए हैं और उस पर लिखा हुआ है कि पाकिस्तान का तुर्की के लिए बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान। अच्छा, नीचे उसके लिखा हुआ था शहबाज शरीफ आइंदा 1 साल तक तुर्की से कुछ नहीं मांगेंगे। ये लेवल है। तो अब जो मामला है ना कि सरमायाकारी आ जाएगी, तो सरमायाकारी आपके यहाँ कहाँ आनी है? आपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाने हैं, आपके यहाँ मादनियात के, माइनिंग के इन शोबों में, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में बड़ा पोटेंशियल है सरमायाकारी का। वहाँ सूरत हाल ये है कि हमारे वज़ीर दाखिला जो चेयरमैन PCB भी हैं, क्रिकेट के इवेंट में आपने उनको नुमाया देखा। आप चलें इस बात के ऊपर कह दें जी चलें, आपने उस ट्रैजेक्टरी को रखा बहाल और आपने एक इंटरनेशनल इवेंट करवा दिया, इसके ऊपर आपकी तारीफ बनती है। लेकिन आपका जो असल और बुनियादी काम है, जो वज़ीर दाखिला का है और जो महकमा है दाखिला का, जो सिक्योरिटी का है, उसमें अगरचे सूबाई सब्जेक्ट है, लेकिन आप फेडरल मिनिस्टर हैं, पॉलिसी आपकी रन करती है। इनकी अप्रोच है, आज से 6 महीने पहले जो इन्होंने फरमाया था वो मैं आपको सुनवा देता हूँ, और फिर आप देखें जो बारखान का इंसिडेंट है, बहुत कि बस को रोक कर फैसलाबाद की तरफ आने वाली लोगों को उतार कर उनके शनाख्ती कार्ड चेक करके पंजाबी आपने उनको चुन चुन के कत्ल किया। ऐसा इंसिडेंट पेश आता है और उसकी वजह है ये वाली अप्रोच जो मोहसिन नकवी साहब ने गुफ्तगू फरमाई थी। सुन लें। तो दहशतगर्दों ने हमला किया है, बिल्कुल किया है, छुप के किया है ना, सामने आते मुकाबला करते, इंट्रीग करके किया है, कोई मसला नहीं है। मैं आपको ये भी बता दूं, अभी हम ये बात कर रहे थे ऑपरेशन की, किसी ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है। ये एक SHO की मार है और आप देखेंगे ये एक SHO की मार रहेंगे इंशाल्लाह ताला। इनके लिए कोई लंबी चौड़ी हमें साइंस करने की जरूरत नहीं है। ये दहशतगर्द हैं और दहशतगर्दों का मुकाबला करना हमारी सिविल आर्म फोर्सेस भी जानती हैं, हमारी आर्म फोर्सेस भी जानती है, हमारी पुलिस भी जानती है, और इनका बंदोबस्त होगा। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि जब मुल्क का वज़ीर दाखिला ये कह रहा हो कि एक SHO की मार है ये दहशतगर्द, और PTI के लिए कहा था कि एक छट्टे की मार है, 5 मिनट लगेंगे। आपको वो बयान भी जहन में रखना चाहिए, जिनकी अप्रोच अपने लोगों के बारे में। अगर मोहसिन नकवी साहब जिस तरीके से PTI को हैंडल कर रहे हैं ना, इसकी निस्फ तवानाई दहशत गर्दों को कंट्रोल करने पे लगाएं
सूरत हाल बहुत हद तक बेहतर हो सकती है। बिल्कुल सही। जितनी आपने उनकी मैपिंग की हुई है, जितना आप उनके पीछे हैं, जितने दफात, जितने पर्चे, जितने मुकदमे, जितना उठाना, वो एक जलसे का ऐलान करते हैं, आपका पूरा नेटवर्क, पूरा सिस्टम जो है ना वो हरकत में आ जाता है। आप लॉकडाउन से लेके एक एक गुजरगाह, एक एक रास्ता बंद करना है, कैसे लोगों को रोकना है, सब कुछ कर लेते हैं। करें आप अपनी सियासी लड़ाई, मेहरबानी करके अपनी तवज्जो जो है, जो असल काम है तमाम सिक्योरिटी के इदारों का, वो होना चाहिए आपकी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे। अगर वो बेहतर नहीं होती, मैंने ये सवाल जो है वो उठाकर कामरान मुर्तज़ा साहब के सामने रखा। अब कामरान मुर्तज़ा साहब JUI से ताल्लुक़ रखते हैं, JUI आजकल रूठी हुई है, पहले उनके हुकूमत के हवाले से विचार जो है वो मुख्तलिफ थे, लेकिन अब वो जो गुफ्तगू कर रहे हैं, आई थिंक दैट इज़ द थिंग। वो जो बात कर रहे हैं ना बड़ी सीरियस है। आप सुन लें, मैं आपको सुनवा देता हूँ एक क्लिप जो कामरान मुर्तज़ा साहब से मैंने सवाल किया और जो उनका जवाब है, वो आपको अंदाज़ा लगा लें कि सरमायाकारी का असल मसला क्या है। कामरान मुर्तज़ा साहब, आपकी फेयर असेसमेंट क्या है? मौलाना फजलुर रहमान की जो गुफ्तगू हमने सुनी है उससे तो ये लगता है कि जैसे बहुत सारे नो गो एरियाज बन चुके हैं इन दोनों सूबों में, हुकूमत की रेट खत्म हो चुकी है। वो बता रहे हैं कि चौकियां रात को एक मखसूस वक्त के बाद बंद कर दी जाती हैं, उनको अंदर से कुंडी लगा ली जाती है। अगर ये लॉलेसनेस का आलम है तो तमाम तर जो हुकूमत की नजरें थी कि सरमायाकारी आएगी, वो सरमायाकारी तो CPEC के रूट पर, स्पेशल इकनॉमिक जोन्स, रेकोडेक, सैंडेक, ये वाले प्रोजेक्ट्स हैं, यही इलाके हैं मादनियात के जहां पर तलाश होनी है और उसके लिए इंटरनेशनल फर्म्स ने यहाँ पर आना है। मौजूदा सूरत हाल में ये तमाम प्रोजेक्ट्स बशमूल CPEC इस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में चल सकता है या नहीं? व्हाट्स योर असेसमेंट? मैं दो सूबों में जो है वो आपको जो है चैलेंज करता हूं कि आपके जो सो कॉल्ड इलेक्टेड लोग हैं वो बगैर सिक्योरिटी के चले जाएं, रोड से चले जाएं, उनको टाइम जो है शाम का बता दीजिए और वो ट्रेवल करके बताएं। अगर वो ट्रेवल कर गए और बच के आ गए तो फिर उसके बाद जो ना फिर आप जो ना वो दूसरे फार्मर्स को कहिए लाइए या इन्वेस्टमेंट। आप अपने घर के लोग यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे, आपके अपने बच्चे, आपके अपने लोग जो है ना आप खुद यहाँ से सरमाया हर रोज निकाल के लेके जा रहे हैं, ये आप पे इल्जामात हैं। तो जब आप खुद जो है ना, मैं पैसे यहाँ नहीं लगाता, मेरे बच्चे जो है ना बाहर जाके रहते हैं, तो क्या फिर जो है ना आपके बच्चे यहाँ पे आएंगे या आप सरमाया लेके यहाँ पे आएंगे, या जो आप तो खैर इस मुल्क के शहरी हुए, जो इस मुल्क के शहरी नहीं है वो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लाएंगे, तो इस हालात में लाएंगे आपके ट्रेवल नहीं किया जा सकता। तो कामरान मुर्तज़ा साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर तो मसला अब बैरूनी सरमायाकारी लाने से ज़्यादा ये हो गया है कि जिनको आप सो कॉल्ड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, अगर आप चीफ मिनिस्टर को कहें, आप कहें अली अमीन गंडापुर साहब को, आप कहें सरफराज बुगटी को, कि वो अपने ही सूबे में बग़ैर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के रात को मग़रूब आफ्ताब के बाद आप जाएँ और जाके अगर आप जिंदा बच के आ गए तो फिर आप ले आएँ सरमायाकारी। वो कह रहे हैं कि ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव उस इलाके के रहने वाले लोगों के लिए जो है वो बड़ा मुश्किल हो गया। और ऐसी सूरत हाल में अगर आप शुतुरमुर्ग की तरह रेत में गर्दन दबा लेंगे, अब आप बयान दे रहे हैं मुल्क दुश्मन नासिर अदम इस्तेहकाम पैदा करने की घनौनी साजिश कर रहे हैं मोहसिन नकवी, वज़ीर आला बलूचिस्तान कह रहे हैं अमन दुश्मनों को सख्त जवाब दिया जाएगा। जब आपसे ये बात की जाती है कि ये वाक़या हो गया, उसके बाद आप कहते हैं कि जनाब इजाज़त नहीं देंगे, नहीं कि SHO की मार है, हाँ, किसी और कोई इजाज़त नहीं देंगे, हाँ, और ये एक SHO से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, किसी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। और भैया आप अपनी तमाम तर फोकस इस वक्त पूरी दुनिया, PTI कहीं नहीं भागती, वो यहीं पे है, हाँ, जो असल काम है उनको करे। हाँ, पर वज़ीर आज़म का बयान आया निहत्ते शहरियों को नुकसान पहुंचाने वालों को भारी कीमत चुकाना पड़ेगी, तो आप करें ना कुछ उनके लिए, जो जाने गई हैं वापस बजाय इसके कि आप अपना फोकस यहाँ रखें। बाकी रह गई बात ये कि सरमायाकारी आपके पास कहाँ से आएगी, कैसे आएगी, जब तक आपकी फिच की, क्रेडेंडो की, बड़ी आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ हैं और जो इंश्योरेंस करती हैं वो आपकी रेटिंग्स दुरुस्त नहीं करती, उस वक्त तक आपके यहाँ सरमायाकारी नहीं आएगी। आप जाकर क्रेडेंडो पे पाकिस्तान का प्रोफाइल देख लें, फिच पे वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स उठा लें, आप IMF की रिपोर्ट्स उठा लें, किसी भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, जो पाकिस्तान में कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ा देती हैं। किसी भी शख्स जिसने आकर यहाँ पर $1 अरब की सरमायाकारी करनी है, कुछ करना है, वो किसी भी इंटरनेशनल फर्म से उठाता है, पाकिस्तान का प्रोफाइल देखता है, रिपोर्ट देखता है, उसमें सबसे ऊपर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात आती है। सही, वो हमने बड़ी तफसील से उसके ऊपर गुफ्तगू भी की थी एक वीडियो में, जिसमें बताया था कौन से 7 इशारे हैं जिनके ऊपर आपकी वो रेटिंग तय करते हैं। ये बताते हैं कि इस मुल्क में हुकूमत कितनी स्टेबल है, यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है, यहाँ पर इंसाफ कितना है, यहाँ पर अगर आप पैसा लगा देंगे तो उस पर
रुपये के स्लाइड होने का कितना चांस है कि अगर आपने यहाँ पर 1 अरब रुपए कन्वर्ट करके अपने डॉलर को 1 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट कर दी, आपने 1 अरब रुपए ऊपर भी कमा लिया, तो 5 साल के बाद जब आपने 1 अरब कमाया है तो पाकिस्तान का रुपए डेप्रिशिएट करके वहाँ चला गया कि जहाँ पर अब आप उसे जब दोबारा डॉलर में कन्वर्ट करवाएंगे तो पता चलेगा कि ये जनाब जो आपने अगर 1 अरब लगाया था तो वो अब 75 करोड़ रह गया, तो आप तो नेट लॉस में होंगे 25 करोड़ के। दूसरा, क्या ये भी मुमकिन है कि आप यहाँ पर पैसा कमा लें तो आपको बाहर ले जाने की इजाज़त दी जाए, कोई ऐसी इमरजेंसी ना लग जाए। जब तक आप इन रेटिंग्स में इंप्रूवमेंट नहीं करेंगे आप अपने यहाँ कैसे सरमायाकारी लाएंगे। और जब ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होगी, कोई भी फर्म बाहर किसी भी फर्म से रब्ता करती है अपने बिजनेस की इंश्योरेंस के लिए, तो जब वो इन खतरात को देखते हैं वो आपकी इंश्योरेंस का प्रीमियम जो है वो इतना ऊपर ले जाते हैं कि दूसरा बंदे के सामने अल्टीमेट चॉइस। और आपका क्या ख्याल है कि ये बाय डिज़ाइन नहीं हुआ? हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा इसमें काविश और कोशिश की गई है वो इंडिया की तरफ से की गई है। अफगानिस्तान में उन्होंने जिस किस्म की सरमायाकारी की ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वहाँ पर जो कुछ होता रहा, पाकिस्तान की तो मुआशी नाकाबंदी की गई है। सही। और यहाँ पर हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं, उनके प्यार और मोहब्बत ही नहीं ख़त्म होती नरेंद्र मोदी से। देखें, इंडिया के साथ हालात बेहतर करना, उनके साथ प्यार मोहब्बत जताना, ये बहुत अच्छी बात है अगर रेसिप्रोकेट हो। हाँ, अगर आपको जवाब में वो भी आपके साथ हालात ठीक करते हैं तो फिर तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी जो यकतरफा मोहब्बत है शरीफ फैमिली की नरेंद्र मोदी के साथ, इंडिया के साथ, ये कोई अजीबोगरीब किस्म की जो है वो रोमानवी किस्सा है जिसमें वन साइडेड 100% वाली। हाँ, 100% वन साइडेड जो है ना वो आपका प्यार और मोहब्बत है, आप बहुत सॉफ्ट है इंडिया के लिए, लेकिन अगले तो कोशिशें कर रहे हैं। अब ये जो बलूचिस्तान का इवेंट भी है, आप आई एम नॉट डायरेक्टली लिंकिंग इट विद द चैंपियंस ट्रॉफी, लेकिन ये इंसिडेंट जाहिर है कि किसी ना किसी तरह दाग इंटरनेशनल न्यूज़पेपर की सुर्खियां तो बनी कि पाकिस्तान में ये हो रहा है। हाँ, एन उस वक्त जब पूरी दुनिया से क्रिकेटिंग नेशंस पाकिस्तान में आके इंडिया के अलावा बाकी सब खेल रहे हैं, तो ये सूरत हाल है। दोनों चीज़ें, एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक कर लें भाई, दूसरा ये SHO जो गुम गया है ये ढूंढ दें। ये पंजाब का कौन सा SHO है जो तहरीक इंसाफ के लिए तो बड़ा बेहतरीन होता है, उसको असल में दहशतगर्दों के लिए भेजें, तभी बात बनेगी। सही, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिया का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।